हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से परसेंटेज प्रतिशतता का आज टाइप 5 इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 133 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 162 तक आपका टाइप 5 में क्वेश्चंस दिया गया है। टाइप 5 में किस प्रकार का क्वेश्चंस दिया गया है? तो प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न टाइप 5 में दिया गया है। तो टाइप 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस नंबर देखिए 133 133 नंबर क्वेश्चंस है। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए मेथड फर्स्ट। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भुवन का वेतन कितना था। शुरुआत में उसका वेतन था 100 रुपया, ये हमने अपने मन से मान लिया। अब क्वेश्चंस में बोला है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, मतलब 16% की कमी की गई। 16% कमी को -16% से डिनोट कर सकते हैं और 100 का 16% यानी कि 16 होता है, यानी कि 16 की कमी की गई। तो 100 में से 16 घटा देंगे तो 84 रहा। नया वेतन उसका 84 हो गया। शुरुआत में उसका वेतन 100 रुपया का था, 16% की कमी हुई उसके वेतन में। 16% की कमी हुई यानी कि 100 का 16% यानी कि 16 की कमी हुई। तो 100 में से 16 घटा देंगे यानी कि नया वेतन उसका 84 रुपया हुआ। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है और बाद में 25% की वृद्धि की गई। अब फिर से क्या हुआ है? 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि को हम +25% से डिनोट कर सकते हैं। तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 25/100 कहने का मतलब 1/4 की वृद्धि हो रही है। तो 84 का 1/4 कितना होता है? 84 गुना 1/4 यानी कि 21 की वृद्धि हो रही है। तो यहां पर लिख देते हैं कि 21 की वृद्धि हो रही है। 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 1/4 वृद्धि हो रही है। तो 84 का 1/4 यानी कि 21 का वृद्धि हो रही है। तो 84 + 21 कितना हो जाएगा? 105। अब देखिए शुरुआत में उसका वेतन 100 रुपया का था और फाइनल अंत में कितना हो रहा है? 105 रुपया हो रहा है। तो 100 रुपया से 105 रुपया हो रहा है, यानी कि 5% की वृद्धि हो रही है उसके वेतन में। तो 5% की वृद्धि कौन सा ऑप्शन से है? ये ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ आपका मेथड फर्स्ट। इसको हम बोलेंगे कि ये आपका बेसिक मेथड है। अब देखिए मेथड सेकेंड हम आपको सक्सेसिव का यूज करके बता सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है? आप जानते हैं कि कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी का फॉर्मूला होता है x + y + x गुना y बटे 100। ये इतना परसेंट में होगा। अगर इसका वैल्यू प्लस में आएगा तो प्रतिशत वृद्धि होगा और माइनस में आएगा तो प्रतिशत कमी होगा। यहां पर x का मान यानी कि सबसे पहले लिखा है 16% की कमी। तो यहां पर x का मान कितना है? -16। और फिर लिखा है कि बाद में 25% की वृद्धि हुई। तो y का मान कितना? 25% की वृद्धि यानी कि +25, या परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर परसेंटेज हम कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहां पर इसका वैल्यू रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये यहां पर आगे कर देते हैं, यानी कि -16 + 25, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि -16 गुने 25 बटे 100। ये आपका परसेंटेज में रहेगा क्योंकि ये आपका 16% की कमी है और ये 25% की वृद्धि है। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -16% भी लिख सकते हैं और यहाँ पर +25% भी लिख सकते हैं। तो ये परसेंट है जो हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए तो 25 चौके 100, 4 चौके 16। तो यहाँ पर सबसे पहले ये +25 है, 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 होगा और 9 - 4 यानी कि 5। तो ये आपका कितना हो गया? 5%। 5% कहने का मतलब यहाँ पर +5 भी हम लिख सकते हैं। प्लस क्या दिखाता है? वृद्धि को। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 5% की वृद्धि हुई। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये हुआ मेथड सेकेंड। अब देखिए मेथड थर्ड भी। मेथड थर्ड यहाँ पर इसी को यानी कि डिटेल फॉर्म में हम और भी अच्छी तरह से कैसे बनाएंगे। ये तो पूरी अंक था, जैसे 16% की कमी, 25% की वृद्धि। अगर जो क्वेश्चंस में रहे 16 पूर्णांक 2/3% की कमी, 12.5% की वृद्धि, इस वेराइटी का जब रहे तो उसको मेथड थर्ड से बनाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी को अप्लाई करना है
जब भी आपका इस वेराइटी का रहे, जैसे 16.1/2% की कमी या 16.1/3% की कमी, 12.1/2% की वृद्धि या कमी, मतलब इस वेराइटी का जब रहे तो आपको मेथड थर्ड को अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले 16% की कमी है, 16% की कमी को -16% से डिनोट करेंगे। -16% दैट मीन्स इसको फ्रैक्शनल में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो 16/100 यानी कि 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो हम इसको लिख सकते हैं -4/25। अब देखिए शुरुआत में 25 था, 4 की कमी हो रहा है, यानी कि शुरुआत में 25 था, 4 की कमी हो रहा है, मतलब बाद में 21 हो गया। उसके बाद दूसरा दिया है क्वेश्चन में 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि को क्या बोलेंगे? 25/100 यानी कि 1/4, तो इसको लिखेंगे प्लस 1/4 क्योंकि वृद्धि है, यानी कि शुरुआत में कितना था 4, 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। तो अब इसको हम इस तरह से सजा करके लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखने जा रहे हैं, मतलब पहला कंडीशन दिया था कि 16% की कमी, तो उसका मतलब क्या हुआ 21/25 कहने का मतलब शुरुआत में 25 है और बाद में कितना हो गया 21 हो गया। अब दूसरा कंडीशन दिया है 25% की वृद्धि, यानी कि शुरुआत में कितना 4 था और बाद में कितना हो गया 5। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। कहने का मतलब ये पहले और ये आपका बाद, इस तरह से पहले और बाद का हम, पहले का वेतन और बाद के वेतन का हम रेशियो निकाल देते हैं। तो ये 25 गुना 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 21 गुना 5 करेंगे तो 105 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में उसका वेतन 100 रुपया था, तो बाद में उसका वेतन 105 रुपया हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि उसके वेतन में 5% की इंक्रीजमेंट हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो यह 5% की वृद्धि कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी बेस्ट अप्रोच है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसी अप्रोच से बनाना है। जब आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे तो यही मेथड्स काम आएगा। ये दोनों मेथड्स तो सिंपल जो आपका परसेंटेज दिया रहता है, जैसे इंटीजर फॉर्मेट में, यानी कि पूरा पूरी अंक में दिया रहता है, जैसे यहाँ पर 16% की कमी, 25% की वृद्धि, या इसी वेराइटी में रहे तो आप इस तरह से भी बना ही सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 134 नंबर। क्वेश्चंस नंबर देखिए 134 नंबर। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है, एक वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक क्या है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन यहाँ पर क्लियरली इस तरह से हमने लिख दिया। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है टीवी, तो यहाँ पर टीवी इस तरह से लिख देते हैं, दूसरा आपका है टीवी। अब देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर शॉर्टकट में हम सीपीवी से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन में दिया है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है जो टीवी का क्रय मूल्य से 40% कम है, यानी कि टीवी का क्रय मूल्य हमने 100 रुपया माना अपने मन से, टीवी का क्रय मूल्य हमने अपने मन से 100 रुपया माना है, तो 40% कम कहने का मतलब 100 का 40% यानी कि 40 कम, तो 100 से 40 कम करेंगे, यानी कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना 60 रुपया है, ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में इनिशियल में कितना होगा, जब क्वेश्चन में ये बोला है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 वॉशिंग मशीन, 5 वॉशिंग मशीन, तो एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना 60 रुपया है, और एक टीवी का मूल्य कितना, क्रय मूल्य कहने का मतलब एक टीवी का मूल्य है 100 रुपया और एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है 60 रुपया। तो क्वेश्चन में बोला है 5 वॉशिंग मशीन, तो 5 वॉशिंग मशीन कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिख देते हैं 5 वॉशिंग मशीन, यहाँ लिख देते हैं कि रियली 5 वॉशिंग मशीन, 5 वॉशिंग मशीन और कहने का मतलब प्लस क्वेश्चन में बोला है 2 टीवी, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना 60 रुपया है, तो 5 वॉशिंग मशीन का मूल्य 5 गुना 60 हो जाएगा, फिर प्लस एक टीवी का मूल्य कितना 100 रुपया है, तो 2 टीवी का मूल्य 2 गुना 100 यानी कि 200 रुपया हो जाएगा, तो 60 पचे 300 और 100 दूनी 200, तो 300 प्लस 200 यानी कि कुल 500 रुपया है शुरुआत में मूल्य, शुरुआत में मूल्य कितना है 500 रुपया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है
क्वेश्चंस में बोला गया है कि यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर इसमें 18% की वृद्धि हो रही है, तो 18% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो नया आपका वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य होगा, यहाँ पर लिख देते हैं न्यू कॉस्ट प्राइस, यानी कि नया क्रय मूल्य। ये आपका था ओल्ड कॉस्ट प्राइस। ओल्ड कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब मूल क्रय मूल्य, यानी कि पुराना क्रय मूल्य भी हम बोल सकते हैं, यानी कि पहले वाला क्रय मूल्य। पहले वाला क्रय मूल्य कितना है एक वॉशिंग मशीन का? 60 रुपया। 18% की उसमें वृद्धि होती है, 18% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 118% हो जाता है। तो 60 का 118% डायरेक्ट यहां पर हम निकाल करके लिख देंगे 60 का 118%, यानी 60 गुना 118/100। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने से अच्छा है कि 6 गुना 118 करेंगे, अंतिम से एक अंक डेसिमल दे देंगे। तो 8 6 के 48 के 8 बाकी 4, फिर 11 6 66 और 4 70। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लिखा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि नया जो आपका क्रय मूल्य है वॉशिंग मशीन का, वो 70 रुपया 80 पैसा है। एक वॉशिंग मशीन का नया क्रय मूल्य कितना है? 70 रुपया 80 पैसा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, यानी कि इसमें क्या होता है? 10% की कमी होती है। 10% की कमी कहने का मतलब 100 का 10% तो 10 हुआ, 10 की कमी हो रहा है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 90 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है 10% की कमी का मतलब 90% हो गया, तो 100 का 90%, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 100 का 90%। अब परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगा, मतलब 1 गुना 90, तो ये आपका 90 हो जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे कि टीवी का न्यू कॉस्ट प्राइस, यानी कि नया क्रय मूल्य, एक टीवी का नया क्रय मूल्य कितना? 90 रुपया है। अब क्वेश्चन में बोला है 5 वॉशिंग मशीन, तो एक वॉशिंग मशीन का नया जो आपका क्रय मूल्य है 70 रुपया 80 पैसा, तो 5 वॉशिंग मशीन का कितना हो जाएगा? 5 गुना 70 रुपया 80 पैसा, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 टीवी है, तो एक टीवी का मूल्य है नया क्रय मूल्य कितना? 90 रुपया, तो 2 टीवी का मूल्य कितना होगा? 2 गुना 90। अब इसको पहले सोल्व कर दीजिए, तो यहां पर ये गुना करेंगे तो कितना होगा, या नीचे ही लिख देते हैं, तो 8 5 40 का 0 बाकी 4, फिर यहां पर ये 0 गुना 5, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा ना, उसके बाद 7 5 35, इस तरह से हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 8 5 40 का 0, फिर बाकी 4, फिर 0 गुना 5, तो 0 0 में 4 जोड़ेंगे, यानी कि 4 होगा, फिर 7 5 35, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये 354। उसके बाद प्लस ये 90 दूनी कितना होता है? 180, तो 354 में 180 सिर्फ आपको जोड़ देना है, तो यहां जोड़कर लिख देते हैं, क्या होगा? तो 4 और 0, तो ये 4 हो गया, फिर 5 8 13 का 3 बाकी 1, फिर 3 1 4 और बाकी 1 5। नया आपका कितना? 534 रुपया हुआ, पुराना कितना? 500 रुपया था। यानी कि पहले 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल क्रय मूल्य 500 रुपया था, और बाद में 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल नया जो क्रय मूल्य है वो 534 रुपया है। तो यहां पर अब इस तरह से लिख देते हैं कि ओल्ड कॉस्ट प्राइस, और यहां लिख देते हैं न्यू कॉस्ट प्राइस। तो ओल्ड कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? 534 रुपया। तो ऐसा कीजिए कि यहां देख सकते हैं कितना की वृद्धि हो रही है, तो 34 रुपया की वृद्धि हो रही है क्लियरली। 34 रुपया की वृद्धि हो रही है कितना पर? 500 पर, तो 34/500 गुना 100 करेंगे, मतलब ये आपका क्या निकलेगा? प्रतिशत वृद्धि। अब इसको सिर्फ सोल्व कर दीजिए, तो यहां पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब 34/5, तो 34/5 को आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 6 के 30, फिर पॉइंट देंगे 4 और 0, फिर 5 40, 6.8% की वृद्धि। 6.8% की वृद्धि कौन सा ऑप्शन दिया है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 134, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6.8% की वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 135 नंबर। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं इस फॉर्मूला से भी। मेथड फर्स्ट देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर ये फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस बाई प्लस x गुने बाई बटे 100। इतना परसेंट का आपका
ये कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। अब देखिए इसका हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया है पहले 10% की वृद्धि, उसके बाद 8% की वृद्धि। तो दोनों वृद्धि है तो प्लस से लिखेंगे, यानी कि प्लस छिपा हुआ भी रहता है, हम नहीं भी लिख सकते हैं प्लस को। तो 10 + 8 + 10 × 8/100। अब इसको सिर्फ सोल्व कीजिए तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 8/10 का मतलब 0.8, तो ये 10 + 8 18.8% की वृद्धि। यहाँ पर 18.8, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है मतलब इतना परसेंट की वृद्धि। ये कौन सा ऑप्शन से है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 18.8% का वृद्धि। ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन से है? क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ये तो हुआ मेथड फर्स्ट। मेथड सेकेंड के रूप में देखना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था? 10% की वृद्धि, तो प्लस 10% हम उसको लिखेंगे। फिर इसको फ्रैक्शनल में करेंगे तो 10% का मतलब 10/100 यानी कि 1/10, यानी कि प्लस 1/10, यानी कि शुरुआत में कितना था? 10 और 1 की वृद्धि हो रहा है तो बाद में 11 हो गया। उसके बाद दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है क्वेश्चन में 8% की वृद्धि, तो प्लस 8% से इसको डिनोट करेंगे। 8% का मतलब 8/100 यानी कि 2 चौके 8, 25 चौके 100, तो 2/25, तो प्लस 2/25 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि शुरुआत में 25 था, 2 की वृद्धि हो रहा है तो बाद में 27 हो गया। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, पहले और अनुपात बाद। तो देखिए शुरुआत में पहला जो आपका कंडीशन है 10% की वृद्धि, यानी कि शुरुआत में 10 था तो बाद में कितना हो गया? 11 हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन दिया है 8% की वृद्धि, यानी कि शुरुआत में 25 था तो बाद में कितना हो गया? 27 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 10 × 25 250 हो जाएगा, और ये 11 × 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 × 27 कर सकते हैं, 11 × 7 = 77 का 7, बाकी 7, 11 दूनी 22, 22 और 7 29, यानी कि 297। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको देखना चाहिए कि 250 से 297 हो रहा है, तो कितना की वृद्धि हो रहा है? यानी कि 297 में से 250 घटा देंगे तो 50, 40 कितना होता है? 90 और 7 97, यानी कि 47 की वृद्धि हो रही है। 297 में से 250 घटावेंगे तो 47 बचेगा, यानी कि 97 की वृद्धि हो रही है कितना पर? 250 पर, तो 47/250 × 100, ये आपका क्या हुआ? प्रतिशत वृद्धि। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है आपको, तो सोल्व कीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर कैंसिल करेंगे तो 5 × 25 और ये 5 दूनी 10, तो क्या हुआ? 47 दूनी 94/5। यहां पर लिख सकते हैं 94/5, लेकिन यहां पर आपको जो दिया है पॉइंट में करके दिया है, तो इसको भाग दे दीजिए तो ये आपका हो जाएगा। भाग देंगे तो 5 × 5, फिर 4 और 4 यानी 5 × 40, फिर पॉइंट देंगे, फिर 4 और 0 5 × 40, 18.8% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन था? तो हमने बताया ऑप्शन नंबर सी था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हुआ मेथड सेकेंड, मतलब ये ही आपका बेस्ट अप्रोच है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और मेथड थर्ड आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 100 मानकर भी बना सकते हैं। 100 मानकर किस तरह से बनाइएगा? तो ध्यान से देखिए, 100 मानकर हम भी बना देते हैं। यानी कि शुरुआत में कितना है उसका? 100 रुपया है, शुरुआत में उसके पास 100 रुपया है। फिर क्वेश्चन में बोला है एक बाइक का मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया है, फिर बोला है कि बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन में बोला है कि 10% की वृद्धि हुई, तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपया की वृद्धि हो रहा है, तो +10 यानी कि 100 + 10 तो 110 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है 10% की वृद्धि हुई मतलब 110% हो गया, तो 100 का 110% यानी कि 110, इस तरह से भी 110 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि और पुनः मतलब फिर से इसमें 8% की वृद्धि हुई, यानी कि फिर से 8% की वृद्धि हुई, तो 8% की वृद्धि का मतलब 108% हो गया। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 110 का 108%, या दूसरा तरीका है कि 110 का 8% पहले निकाल दीजिए, कितना होगा? उसमें आप 110 जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 110 + 110 का 8%। या दूसरा अप्रोच आप ये भी कर सकते हैं कि 110 का 108%, दोनों सेम प्रोसेस है, मतलब इससे कीजिए या इससे कीजिए, बात बराबर है। तो हम इसी से कर देते हैं 110 + 110 का 8% निकालेंगे तो कितना होगा? सबसे पहले यहां पर आप जानते हैं कि 8% मतलब 8/100 हो जाएगा।
8/100 कहने का मतलब 1 0 से 1 0 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब 11 गुना 8 तो 88, 88/10 यानी कि 8.8 हम लिख सकते हैं ना। तो 110 प्लस 8.8 यानी कि 118.8 हो गया ये। तो शुरुआत में कितना था 100, बाद में कितना हो गया 118.8। तो 100 से 118.8 हो रहा है, मतलब 18.8 की यानी कि 18.8 की वृद्धि हो रही है कितना पर 100 पर। तो 18.8 बटे 100 लिखेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और गुना 100 मतलब इतना परसेंट की वृद्धि। अब जानते हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते थे 18.8% की वृद्धि, ये भी हम बोल सकते थे। जब भी 100 से कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना परसेंट की वृद्धि, या 100 से जितना कम रहेगा तो उतना परसेंट की कमी। मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता 95, तो 100 से 95 हो रहा है मतलब 5% की कमी। और यहाँ पर देखिए 100 से ज्यादा हो रहा है यानी कि 118.8, तो कितना ज्यादा है 100 से 18.8 ज्यादा है, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना परसेंट की वृद्धि, यानी कि हम बोल सकते हैं 18.8 ज्यादा है 100 से, तो हम बोलेंगे कि 18.8% की वृद्धि हुई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया था। मतलब ये बेस्ट अप्रोच है, 100 से जितना कम रहेगा उतना परसेंट की कमी, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, 136 नंबर क्वेश्चन है। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, यहां पर आप सक्सेसिव यूज कर सकते हैं या फ्रैक्शनल मेथड से भी चल सकते हैं। तो देखिए दोनों तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए मेथड फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 10% बढ़ गया यानी कि 10% की वृद्धि, तो प्लस 10% हमने लिख दिया। उसके बाद फिर बोला है क्वेश्चन में कि 20% गिर गया यानी कि 20% की कमी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बोला है कि 50% फिर बढ़ गया यानी कि 50% की वृद्धि। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पर सबसे बेस्ट अप्रोच है, इसको आप भिन्न के रूप में कर दीजिए। तो 10% का मतलब 1/10 होता है यानी कि प्लस 1/10 लिखेंगे। 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5, कमी है तो माइनस से लिखेंगे। उसके बाद 50% का मतलब 50/100 यानी कि 1/2, तो यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, शुरुआत में कितना 10 था, बाद में यानी कि कितना हो जाएगा 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 10 प्लस 1 11 हो गया। यहाँ देखिए शुरुआत में 5 था, 1 की कमी हो रहा है मतलब बाद में 4 हो जाएगा। यहाँ शुरुआत में 2 था, फिर 1 की वृद्धि हो रहा है तो 2 प्लस 1 बाद में 3 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिख देते हैं और अनुपात यहाँ पर हम बाद लिख देते हैं। तो देखिए शुरुआत में 10 था, फिर बाद में कितना हो गया 11 हो गया, ये आपका पहला रेशियो हुआ। उसके बाद शुरुआत में 5 था, फिर बाद में कितना हो जाता है 4 हो जाता है, ये दूसरा रेशियो हो गया। तीसरा में क्या है 50% की वृद्धि यानी कि शुरुआत में 2 था, फिर बाद में कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 10 गुना 5 50, 50 दूनी 100, फिर अनुपात ये क्या हो जाएगा, तो 11 गुना 4 44, 44 यह कितना होगा 132। तो यहां पर हमने इस तरह से लिखा। अब देखिए शुरुआत में 100 था, बाद में 132 हो रहा है, मतलब क्लियरली आपको दिख रहा है कि 32% की वृद्धि हो रही है। तो ये 32% की वृद्धि कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 32% की वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये तो हुआ आपका मेथड फर्स्ट। आप चाहे तो मेथड सेकेंड इस तरह से भी कर सकते हैं, यहां पर बारी बारी से पहले दो में, ये तीनों में से किसी दो में सक्सेसिव यूज कर लीजिए। तो पहले ये दोनों में सक्सेसिव यूज कर लेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100, मतलब इसका हम यूज कर रहे हैं। तो शुरुआत में 10% की वृद्धि है, फिर 20% की कमी है, यानी कि x का मान रखेंगे 10 और y का मान रखेंगे -20। तो यहां पर पहले ये दोनों के लिए निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, तो 10 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 20, और यहां पर प्लस माइनस तो माइनस 10 गुने 20 बटे 100। अब इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 00 00 कैंसिल हो जाएगा,
और 10 माइनस 20 और ये -2 यानी कि 10 माइनस 22 हो गया। तो 10 माइनस 22 यानी कि -12। यहां पर हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया, ये आपका -12% हो गया ना, ये नेट आपका -12 हो जाएगा टोटल। अब देखिए एक और दिया है 50% की वृद्धि। अब की बार क्या करना होगा, यानी कि ये तो -12% है और एक और दिया है क्या 50% की वृद्धि। अब ये दोनों में हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो x के जगह पर अब की बार -12 रखेंगे और y की जगह पर क्या रखेंगे 50 रखेंगे, यानी कि +50। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि -12 + 50 फिर -12 गुना 50/100। फिर इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 दूनी 100 और 2 6 के 12, यानी कि ये -12 -6 तो -18। 50 में से आप 18 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 32 बचेगा ना। तो यहाँ पर +32 हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं 32% की वृद्धि। तो ये भी बेस्ट अप्रोच है, लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब आपका पूरी अंक में दिया रहे। जैसे यहाँ 12% दिया था, 20%, 50%, मतलब कमी या वृद्धि जब पूरी अंक में दिया रहे तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। लेकिन जब फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया रहे, यानी कि 16 पूर्णांक 2/3% की कमी, 12 पूर्णांक 1/2% की वृद्धि, 16 पूर्णांक 1/2 या 1/3 इस वेरायटी का जब भी रहे, 6 पूर्णांक 1/4% की वृद्धि या कमी रहे, तो आपको क्या करना है, ये मेथड फर्स्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है जो हमने ये बताया है। और एक अप्रोच और है, आप 100 मानकर भी बना सकते हैं। 100 मानकर भी यहाँ बता देते हैं। देखिए मेथड थर्ड, यहाँ पर हम बता देते हैं मेथड थर्ड। तो सबसे पहले शुरुआत में कितना है, शुरुआत में 100 रुपया है। उसके बाद क्वेश्चंस में बोला है कि 10% की वृद्धि हुआ है। तो 10% की वृद्धि हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 110% यानी कि 110 हो गया बाद में। आप जानते हैं 10% की वृद्धि का मतलब 10 की वृद्धि हो रहा है, तो 100 + 10 110 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि 20% की कमी हुई है। 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो देखिए आपको इस तरह से भी करने आना चाहिए कि 20% की कमी हुई है मतलब 80% हो गया। तो 110 का 80% निकाल देंगे। 110 का क्या करेंगे, 110 का 80% निकालेंगे। तो 110 का 80% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 11 गुना 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर 88 हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। या दूसरा तरीका से भी आप कर सकते हैं। देखिए कि शुरुआत में 100 था, 10% की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 10% यानी कि 10 की वृद्धि हो रहा है। तो 100 + 10 तो नया आपका 110 हो गया। उसके बाद फिर 20% की कमी हो रहा है, तो 20% की कमी हो रहा है मतलब 80% हो गया। तो 110 का 80% हमने 88 डायरेक्ट लिख दिया था। दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं, 110 का 20% कितना होता है, तो 110 का 10% 11 होता है, तो 20% 22 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 22 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर 110 में से आप 22 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 घटावेंगे 8, फिर यहाँ 10 में से 2 घटावेंगे 8, यानी कि 88, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला है 50% की वृद्धि हुई है। इसके बाद फिर बोला है क्वेश्चन में 50% की वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ कि 150% हो गया। तो 88 का 150% यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 88 का 150% आप यहाँ लिख सकते हैं। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 50% की वृद्धि का मतलब कितना की वृद्धि हो रहा है, तो 50% का मतलब होता है सिर्फ आधा। 50% का मतलब आधा, तो 88 का आधा कहने का मतलब 44 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 44 की वृद्धि हो रही है। तो 88 प्लस क्या करेंगे, 88 + 44 करेंगे तो ये 132 हो जाएगा ना। यानी कि शुरुआत में 100 था, बाद में 132 हो रहा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 32% की वृद्धि हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना दिया था, ऑप्शन नंबर दिया गया था, हमने लिखा है सी में दिया था, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपका मेथड थर्ड है जो हमने 100 मानकर बनाया है, और मेथड फर्स्ट को हमने फ्रैक्शनल मेथड से बनाया है। मेथड सेकेंड को हमने जो फॉर्मूला होता है कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी x + y + x गुना y/100, जो ये कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 3% दिया था, तो पहले 2% को हमने एक बार निकाल लिया, फिर जो नेट आया मतलब नेबल जो आपका आया, फाइनल जो आया उसको लिए, और एक और था वो दोनों को फिर साथ लिए, और फिर से x + y + x गुना y/100 में हमने रखा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया 32% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया था। तो तीनों तरीका में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 137 नंबर। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पर इसका यूज करेंगे x प्लस बाई प्लस एक्स गुने बाई बटे 100, यानी कि x का मान कितना है 15। शुरुआत में 15% की वृद्धि, उसके बाद फिर 15% कमी होता है तो बाई का मान -15 रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 15, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 गुना 15 बटे 100, इतना परसेंट हो जाएगा। तो ये 15 माइनस 15 प्लस 15 माइनस 15 ये तो कैंसिल हो गया। तो 15 गुना 15 225 बटे 100, यानी कि ये आपका माइनस में हुआ 2.25%। डेट मीन्स माइनस क्या दिखाता है कमी को, तो हम बोलेंगे कि 2.25% की कमी। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 137। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2.25% की कमी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, 138 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाले शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है 15% की कमी, मतलब x का मान -15 रखेंगे। उसके बाद बोला है कि 25% की वृद्धि हुई, यानी कि y का मान हम +25 रख देंगे। अब ये फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे x प्लस बाई प्लस एक्स गुना बाई बटा 100, यानी कि -15 प्लस 25 फिर माइनस प्लस माइनस 15 गुने 25 बटे 100, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये -15 प्लस 25 मतलब 25 में से 15 घटा देंगे, ये 10 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम गुना कर देंगे या कैंसिल भी कर सकते हैं, 25 चौके 100 तो 15/4 हो जाएगा। 15/4 का मतलब क्या हुआ, 4 × 12 3 पूर्णांक 3/4, यानी कि 3/4 का मतलब 0.75 होता है 75%। तो 3 रुपया 75 पैसा यानी 3.35 लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका है 15 गुना 25 की जगह तो 375 होगा, 375/100 यानी कि 3.75। तो यहाँ पर होगा 10 माइनस 3.75। अब देखिए यहाँ 10 रुपया में से 3 रुपये 75 पैसा घटाना है, तो पहले 1 रुपया में से आप 75 पैसा घटा देंगे, यानी कि 25 पैसा बचेगा। तो यहाँ पर 0.25 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 9 रुपया हो गया, 9 रुपये में से 3 रुपये घटाएंगे तो 6 रुपये बचेगा, यानी कि 6.25%। यहाँ पर प्लस है, कहने का मतलब वृद्धि, प्लस कहने का मतलब वृद्धि हुआ। तो फाइनली हम लिखेंगे 6.25%, यानी कि 6.25% की वृद्धि हो रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 138 का ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 139 भी बता सकते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले 40% की वृद्धि, तो x का मान +40 यानी कि सिर्फ 40 हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 40% की कमी, तो y का मान -40 रखेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस बाई प्लस एक्स गुना बाई बटा 100, यानी कि 40 माइनस 40 फिर प्लस माइनस माइनस 40 गुने 40 बटे 100, इतना परसेंट में आपका हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो +40 -40 कैंसिल हो जाएगा ना, और ये 00 भी कैंसिल हो जाएगा। तो -16% का मतलब क्या हुआ कि 16% की कमी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 16% की कमी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 140 नंबर, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 20% की कमी हुई है, तो x का मान क्या रखेंगे -20। उसके बाद 10% की वृद्धि हुई है, तो y का मान +10 रखेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला में रख देंगे x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100 में, यानी कि -20 प्लस 10 -20 गुने 10 बटे 100, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। तो -20 और -2 तो -22 प्लस 10 यानी कि -12। तो -12% का मतलब क्या हुआ कि 12% की कमी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12% की कमी। यहाँ पर लिखा है कि मूल्य में होने वाला
कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, 12% की कमी। तो सिर्फ परसेंटेज में दिया है, पहला ऑप्शन 14%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा ऑप्शन 12%, चौथा ऑप्शन 15%। तो ऑप्शन नंबर सी में 12% है, यानी कि 12% की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है, उसकी दैनिक आय में होने वाला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 35% की वृद्धि दिया है, तो x का मान प्लस 35 हो गया, और फिर बोला है कि 25% की कमी, तो y का मान -25। अब x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100 इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो 35 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 25, फिर प्लस माइनस तो माइनस, 35 गुने 25 बटे 100। अब इसको सोल्व करना है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 25 चौके 100, या ये दोनों को गुना करेंगे, अंतिम से 2 अंक बाद डेसिमल भी दे सकते हैं। अब देखिए ये 35 में से पहले 25 घटा देते हैं हम, तो ये 10 हो गया, फिर 10 माइनस 35 बटा 4 का मतलब क्या हुआ, चलिए 32, 3 35 यानी कि 8 पूर्णांक 3 बटा 4, यानी कि 3 बटा 4 का मतलब 75%, 0.75, तो 8.75 इस तरह से। अब देखिए यहां पर इसको हमें घटाना होगा, तो 10 रुपये में से 8 रुपये 75 पैसा घटाना है, तो पहले 1 रुपये में से 75 पैसा घटा देंगे तो 25 पैसा बचेगा। अब 10 रुपये की जगह पर 9 रुपये हो गया, 9 रुपये में से 8 रुपये घटा देंगे तो 1 रुपये बचेगा, यानी कि ये आपका प्लस में आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.25% की वृद्धि। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 141, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1.25, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। यानी कि पहला दिन क्वेश्चन में दिया है 84,500 लोग आए, 84,500 लोग पहला दिन आते हैं और चौथे दिन यह संख्या घट करके 16,900 हो गई। तो आपसे पूछा है कि चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, मतलब चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हुए। तो यहां पर देखिए 84,500 से 16,900 हो रहा है, मतलब कितना की कमी हो रहा है, जो पहले निकाल दीजिए। तो यहाँ 84,500 में से 16,900 घटावेंगे, तो पहले डबल जीरो ये हम लिख देते हैं, उसके बाद 15 में से 9 घटावेंगे 6 होगा, यहाँ पर 3 हो गया, 13 में से 6 घटावेंगे 7 होगा, यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये डबल जीरो हमने लिखा, 15 में से 9 घटाएंगे 6 हुआ, यहाँ 3 हुआ, 13 में से 6 घटावेंगे 7 होगा, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 1 घटावेंगे 6 होगा। और ये किस पर, तो 84,500 पर, तो 84,500 और फिर गुना 100 करेंगे, ये क्या होगा, तो प्रतिशत कमी। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर ये परसेंटेज में हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये डबल जीरो से डबल जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद हम 5 से कैंसिल करना चाहते हैं, तो 5 से ही कैंसिल करते हैं, यानी कि 5 एकम 5, फिर 3 और 4, 5 6 के 30, फिर 9 45, और ये 5 से कैंसिल करेंगे, यानी कि 20 25 100। उसके बाद यहाँ पर ये शायद कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पर 9 चौके 36, 4 बार में देखते हैं, 9 चौके 36 का 6 बाकी 3, 16 चौके 64, 3 67, यानी कि 4 बार में ये पूरा पूरी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर 20 गुना 4 करेंगे तो 80, यानी कि 80% की कमी। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 142, तो 142 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 80%, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 143 नंबर, एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है, अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। यानी कि खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है तो 10% का वह प्रॉफिट उठा रहा है, बेचते समय भी वह 10% का बेईमानी करता है, यानी कि फिर से 10% का प्रॉफिट उठा रहा है, यानी कि 2 बार उसको 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि x का मान प्लस 10 रखेंगे, यानी कि सिर्फ 10 हम लिख सकते हैं, और y का मान भी 10 रखेंगे। अब जो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100,
ये जो फॉर्मूला है इसमें हम रखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100। इसमें हम ये वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 गुना 1 मतलब 1, तो 20 प्लस 1 तो 21, यानी कि 21% आपका यहाँ पर प्लस है, यानी कि 21% की वृद्धि होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 21%, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और फिर बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि x का मान 20 रखेंगे क्योंकि 20% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर y का मान 30 रखेंगे क्योंकि 30% की बढ़ोतरी हो रही है। अब इसको ये फॉर्मूला जो है इसमें रख देंगे, यानी कि 20 प्लस 30 प्लस 20 गुने 30 बटे 100। अब इसको सोल्व करना है तो डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं, 20 30 50 प्लस 2 3 6 50 प्लस 6 56, यानी कि यहाँ पर प्लस है, यानी कि 56% की वृद्धि। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 144 का ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में कितना 56%, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 145 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 145? ये क्वेश्चन है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने परसेंट की कमी हुई? यानी कि पहले 25% की कमी तो x का मान -25 रख देंगे, फिर 10% की फिर से कमी है, यानी कि फिर y का मान -10 रखेंगे। अब ये फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू रखेंगे, यानी कि -25 फिर -10 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 गुने 10 बटे 100। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे तो ये 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 बटा 10 मतलब 2.5, और ये -25 -10 -35 हो गया, -35 प्लस 2.5, -35 प्लस 2.5 का मतलब क्या हुआ कि 35 में से 2.5 घटा दीजिए, ये 35 का जो आपका क्वांटिटी है 35 है जो बड़ा है, और 2.5 मतलब 2.5 है जो छोटा है। तो जब घटाते हैं तो बड़ा का चिन्ह लिखते हैं, तो 35 बड़ा है मतलब यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, यानी उल्टा घटाएंगे, 35 में से 2.5 घटाएंगे। तो 35 में से पहले हम क्या करते हैं 2 घटा देते हैं तो 33 हो जाएगा, आधा और घटा देंगे तो 32.5 हो जाएगा, यानी कि 32.5% की कमी होगी। तो 32.5% की कमी, ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है 145, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 नंबर। अब बताते हैं 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी? तो पहले 5% की कमी है मतलब x का मान -5 रखेंगे, और उसके बाद फिर 5% की वृद्धि है तो y का मान +5 रखेंगे, और ये फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, यानी कि -5 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 गुने 5 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -5 प्लस 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 बटे 100। इसका मतलब क्या हुआ 0.25, यानी कि माइनस में 0.25 या 0.25 लिख सकते हैं, माइनस में 0.25% की क्या होगी, यानी कि ये आपका नेट होगा, या माइनस को हम बोल सकते हैं कमी, तो 0.25% की क्या होगी कमी, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है? 146 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.25% की कमी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 147 नंबर। 147 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो पहले 20% की वृद्धि है, यानी कि x का मान +20 रखेंगे, फिर 10% की कमी है, यानी कि y का मान -10 रखेंगे। अब ये फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे तो 20 - 10 -20 गुने 10 बटे 100। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 - 10 तो 10, 10 - 2 तो कितना 8, तो ये आपका हो गया 8% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8% की वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 148 नंबर। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? तो देखिए पहले 25% बढ़ाया गया तो x का मान प्लस 25 यानी कि x का मान हम 25 रखेंगे, फिर 20% कम कर दिया गया यानी कि y का मान माइनस 20 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे इसमें, तो 25 माइनस 20 प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा 25 गुने 20 बटे 100। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 20 हमने लिखा है तो 25 माइनस 20 यानी कि 5 हो गया, और ये कैंसिल कर सकते हैं 25 चौके 100 4 5 20, तो ये आपका 5 हो गया। लिख देते हैं, ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि 25 ये है और माइनस 20 माइनस 5 यानी कि माइनस 25, तो 25 माइनस 25 कहने का मतलब 0%। 0% का मतलब क्या हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। हिंदी में लिखेंगे कोई चेंज नहीं यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि चीनी की खपत 12 केजी से बढ़कर 15 केजी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले 12 केजी था खपत, अब 15 केजी हो जाता है, तो कितना बढ़ रहा है? 3 केजी खपत बढ़ रहा है कितना पर? 12 पर, तो 3 बटे 12 गुना 100, इतना परसेंट की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 25 चौके 100 यानी कि 25% की वृद्धि। ये कौन सा ऑप्शन दिया है? क्वेश्चन नंबर है 149, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25%, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्या है क्वेश्चन? चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाती है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाती है, यानी कि पहले 25 रुपये प्रति केजी था, फिर बाद में बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, यानी कि कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए। यानी कि 30 से 25 करना है तो 5 कम करना है, कितना पर? 30 पर, तो 5 बटे 30 गुना 100, यानी कि ये आपका प्रतिशत कमी निकल कर आ जाएगा। अब इसको सिर्फ सोल्व कर देना है, तो 5 एकम 5, 5 छके 30, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, 50 बटा 3 का मतलब 16.2/3% की कमी। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 150 का ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 16.2/3%, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 151 नंबर। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। दुकानों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले 20% की कमी हुई, मतलब x का मान माइनस 20 रखेंगे, फिर 20% की वृद्धि हुई तो y का मान प्लस 20 रखेंगे। अब इसमें ये वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस 20 प्लस 20, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 20 गुने 20 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी कि माइनस 4% का मतलब क्या हुआ कि 4% की कमी। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 151 का 4% की कमी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 नंबर। 152 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल कितने प्रतिशत की छूट होगी? यानी कि पहला छूट 12% का है, दूसरा छूट 5% का है। छूट कहने का मतलब डिस्काउंट। तो x का मान कितना? यहाँ पर पहले 12% है तो माइनस 12 रखेंगे, फिर 5% का छूट है तो y का मान माइनस 5 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू हम ये फॉर्मूला में रख देंगे, यानी कि माइनस 12 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 गुने 5 बटे 100। इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
अब इसके बाद यहां पर इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 20 × 100 कैंसिल कर सकते हैं, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, -12 -5 कितना होगा, -17 हो जाएगा। फिर प्लस 6/10 यानी कि प्लस में 0.6। अब उसके बाद क्या करना है, हमें उल्टा घटाना होगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब चिन्ह आपका माइनस होगा। 17 रुपए में से 60 पैसा घटा दीजिए तो 16 रुपया 40 पैसा बचेगा ना, यानी कि माइनस का चिन्ह डिस्काउंट को दिखाता है, तो हम बोलेंगे कि 16.4% की छूट या डिस्काउंट। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 152 का, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 नंबर यहां पर बता देते हैं। क्या है क्वेश्चन 153 नंबर, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो देखिए 10% की वृद्धि की गई है, शुरुआत में 10% की वृद्धि की गई है, तो प्लस 10% हमने लिख दिया। तो 10% की वृद्धि की गई, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी खपत में कितने % की कमी करे कि पेट्रोल की कुल व्यय पर उसका कोई चेंज ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि कितने % की कमी हो, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए 10% की वृद्धि का मतलब 1/10 हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जल्दी से कैसे बनाते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, तो 10 प्लस से कितना 11 होता है, तो 11 को हम नीचे लिखेंगे और गुना 100। यहाँ पर माइनस है, कहने का मतलब इतना % की कमी। ये माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है, कमी को दिखाता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 100/11 मतलब 11 9 99, 1 शेष बचेगा, 9.1/11, तो 11 9 99 100/11 हो जाएगा ना, मतलब 9.1/11% की कमी। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 153 का देखते हैं। ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 9.1/11% ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या दूसरा तरीका बताते हैं, ये मान लीजिए कि मेथड फर्स्ट है, अगर किन्हीं को ये तरीका नहीं समझ में आया है तो यहां देखिए दूसरा तरीका मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड इजी है, देखिए यहां पर पहले लिख देते हैं और यहां पर बाद लिख देते हैं, इस तरह से पहले और बाद हम लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर है 153, इसमें बोला है कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, मतलब पहले कीमत था 100 रुपया, 10% की वृद्धि होगी मतलब बाद में कीमत हो जाएगा 110 रुपया। तो कितना % की खपत में यानी कि कमी करे ताकि उसमें कोई भी चेंज ना हो, क्वेश्चन में ही बोला गया है। ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है कि एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करता है, यानी खपत कितने % कम करे कि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो यहां पर देखिए 110 से 100 हमें करना है, तो 10 की कमी करना होगा कितना पर, 110 पर, तो 10/110 गुने 100, ये आपका प्रतिशत कमी हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/11 गुना 100 मतलब 100/11, मतलब यही हो गया ना 9.1/11% की कमी। तो ऑप्शन नंबर बी में था। तो जैसे चाहे आप बना सकते हैं, ये बेस्ट अप्रोच है, आप इससे भी कर सकते हैं तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 154 नंबर, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए, यानी कि 25% की वृद्धि हुई है, तो आपसे पूछा है कि हमें कितनी % की कमी करनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो 25% की वृद्धि का मतलब 25% का मतलब 1/4, वृद्धि को प्लस से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1 की वृद्धि हो रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो 4 प्लस से कितना हो जाएगा 5, और इसको 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस क्या दिखाता है, कमी को दिखाता है, मतलब 1/5 का मतलब जानते हैं क्या होता है, या कैंसिल भी कर सकते हैं 20 × 100, तो 1/5 का मतलब आप जानते भी होंगे कि 20% होता है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि 20% की कमी। तो ये कौन सा ऑप्शन है 20% की कमी, 154 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20% की कमी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। या इसका दूसरा भी तरीका है, इस तरह से कर सकते हैं, देखिए 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का मतलब पहले कितना था, पहले 100 था,
तो बाद में कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 125 से हमें 100 करना है, यानी कि 25 की कमी करना होगा 125 पर, और इसको 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ परसेंटेज कमी, प्रतिशत कमी। अब 25 से कम 25, 25 से, और ये 20 25 100, यानी कि हम बोलेंगे कि 20% की कमी। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में था, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी बना सकते हैं अगर ये नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 155 नंबर। 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 155 नंबर क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? तो पहले 10% की वृद्धि है, फिर 10% की कमी है। यहाँ लिख देते हैं x का मान +10 रखेंगे, फिर y का मान -10 रखेंगे। तो ये फॉर्मूला में रख देंगे, यानी कि x + y + x गुना y बटा 100 में, तो 10 + 10, 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 10 - 10 फिर प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 बटे 100। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये +10 -10 कैंसिल होगा, डबल जीरो भी कैंसिल होगा, यानी कि -1% का मतलब क्या हुआ कि 1% की कमी। ये कौन सा ऑप्शन है 1% की कमी? क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1% की कमी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर, 156 नंबर क्वेश्चन है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा कोई व्यक्ति का नाम है, सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जैसे आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुना आयत की चौड़ाई होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर होता है मूल्य गुना मात्रा, मूल्य गुना मात्रा। खपत कहने का मतलब खर्चा, खर्च बराबर क्या होता है मूल्य गुना मात्रा। क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, कीमत कहने का मतलब मूल्य हुआ, यहाँ पर मूल्य को हम कीमत भी लिख सकते हैं, यानी कि मूल्य में क्या बोला है कि 25% की वृद्धि हो जाए, मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। और बोला है क्वेश्चन में सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, यानी कि खपत को ही हम क्या बोल सकते हैं, खर्च भी बोल सकते हैं। तो 15% अधिक खर्च, यानी कि ये दिया है 15% अधिक खर्च। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में भी लिखा भी है इस तरह से कि सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए, यानी कि उसकी जो मात्रा है क्वांटिटी है, मात्रा को क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, इसमें हमें कितने % की कमी करनी होगी, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका नेट रिजल्ट होता है, जो ये फॉर्मूला होता है ये इसी से निकल करके आता है। मतलब यहाँ पर हम कितना % की कमी ले कि ये रिजल्ट आपका आ जाए, मतलब बाई ऑप्शन से यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से क्या कर रहे हैं बाई ऑप्शन चल रहे हैं, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8%, इसका मतलब हुआ कि 8% की कमी। 8% की कमी का मतलब -8% को हम दिखा सकते हैं, यानी कि x का मान 25 और ये 25% वृद्धि का मतलब x का मान 25, 8% कमी का मतलब y का मान -8। अब चेक कर लीजिए ये फॉर्मूला x + y + x गुना y बटे 100, इसमें ये वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आना चाहिए 15%, यानी कि प्लस में आना चाहिए। तो देखिए x का मान 25 रखेंगे, फिर y का मान -8 रखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 गुने 8 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 8 और 2 10, यानी कि 25 - 10 तो ये 15 हो गया, यानी कि 15 कहने का मतलब +15, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, देख सकते हैं। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि मात्रा में 8% की कमी करनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157 नंबर, 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो पहले 11% बढ़ता है, x का मान +11%, यानी कि x का मान 11 रखेंगे,
फिर 11% की कमी होता है, यानी कि y का मान -11 रख देंगे। और ये फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 11 -11 प्लस माइनस माइनस होगा 11 गुना 11 बटे 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो +11 -11 कैंसिल हो जाएगा, 11 गुना 11 121 बटा 100 यानी कि 1.21। ये माइनस आगे है तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि हम बोलेंगे 1.21% की कमी। ये कौन सा ऑप्शन से है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 157। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि -1.21% की कमी यही दिया है। ऑप्शन नंबर कितना? ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना % बढ़ाना होगा? तो 25% घट जाती है यानी कि -25%। आपसे पूछा कितना % हमें बढ़ाना होगा, तो +8% यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसको जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे, तो 25% का मतलब 25/100 यानी कि 1/4। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे 1/4। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 4 - 1 तो कितना 3 हो जाएगा। और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा ना, ये भिन्न है इसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुना करना होगा। और इतना % प्लस कहने का मतलब वृद्धि। अब इसको सोल्व करेंगे तो 100/3 का मतलब 33.1/3%, यानी कि 33.1/3% की हमें वृद्धि करनी होगी। 25% की कमी करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए 33.1/3% की वृद्धि करनी होगी। ये कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर 100/3% ही दिया है, डायरेक्ट यहाँ पर 100/3% ही आपका आंसर दे दिया है, यही आपका आंसर में दिया है। तो 100/3% ही रहने देते हैं, मतलब पूर्णांक में नहीं, डायरेक्ट इतना ही आंसर दिया है। ये ऑप्शन नंबर कितना है? डी नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? तो 10% पहले बढ़ाया गया मतलब x का मान +10, फिर 10% घटाया गया तो y का मान -10। क्वेश्चन में बोला है पहले 10% बढ़ाया गया, इसके बाद 10% कम कर दिया गया, यानी x का मान +10, y का मान -10। अब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो 10 -10 फिर -10 गुने 10/100। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, डबल जीरो भी कैंसिल होगा, तो -1% का मतलब क्या हुआ कि 1% की कमी हुई। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में, -1% यही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर। एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है एक भिन्न y/x, यानी कि मूल भिन्न क्वेश्चन में दिया है कि मूल भिन्न कितना है, तो मूल भिन्न है y/x। अब क्वेश्चन में बोला है कि अंश में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि करने का मतलब 112% हो जाएगा, तो अंश में y है मतलब y का 112% हो जाएगा। इसके बाद फिर बोला है कि हर में 2% की कमी, 2% की कमी मतलब 98% हो जाएगा, तो हर में कितना है x, यानी कि x का 98%। तो ये नया भिन्न जो होता है वो उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मतलब ये 6/7 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कैंसिल करना चाहे तो ये 7 एकम 7 और 4 98, मतलब 1 7 7 4 98, इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। और भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 56 दूनी 112, 14 चौके 56। अब इसके बाद ये 4 यहाँ पर चला आएगा, तिरछे तिरछे गुना होगा तो 1 गुना 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि y/x बराबर हो गया 3/4। तो ये 3/4 कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा था मूल भिन्न y/x का मान बताइए, तो y/x का मान 3/4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161 नंबर, 161 नंबर क्वेश्चन है। एक रहने वाले रेसिडेंशियल यानी फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी होगी? तो देखिए अभी उस फ्लैट का मूल्य कितना है? 60 लाख रुपया। वर्तमान समय में कितना है उसका मूल्य? 60 लाख रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के बाद उस फ्लैट का मूल्य क्या होगा?
तो देखिए 15% की वृद्धि हो रही है उस फ्लैट के मूल्य में, तो अगला वर्ष 115% हो जाएगा, मतलब 60 लाख का 115%, मतलब इतना गुना 115/100। फिर अगला वर्ष 15% की वृद्धि होती है, मतलब फिर इसका 115% हो जाएगा, इतना गुना 115/100, यानी कि 2 वर्षों के बाद उस फ्लैट का कीमत इतना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 23×15 से 20×100, 23×115, 20×100, और उसके बाद कैंसिल करेंगे, ये 20 या 60, मतलब इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 जीरो इस पर हम इस तरह से दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 1 जीरो से 1 जीरो पहले कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद ये 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, यानी कि ये 15 दूनी 30 और 1 2 3 जीरो इस तरह से लिख देंगे। अब 23 गुना 23 529, 529 गुना 15,000 करना है, यानी कि 15,000 गुने 529 कर देना है। तो सबसे पहले 000 हम यहाँ पर दे देते हैं, ये 000, और 15 गुना 529 भी कर देते हैं। 15 × 35 से 135 का 5 लिखेंगे, बाकी 13। उसके बाद 15 दूनी 30 और 13 43, 43 का 3 लिखेंगे और बाकी 4। उसके बाद 15 × 5 75 और बाकी 4, 75 4 कितना 79, मतलब ये कितना हो गया 793500। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 793500। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 162 नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 162 पहले पढ़ते हैं। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो? तो देखिए बहुत इजी है, यानी कि 35% की वृद्धि दिया है क्वेश्चन में, 35% की वृद्धि दिया है, तो आपसे पूछा है कि कितनी % की हमें कमी करनी होगी। तो अभी इस वेराइटी का थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था बेस्ट अप्रोच क्या है इसका, तो इसको पहले फ्रैक्शन में लिखिए, यानी कि इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखिए। तो 35% यानी कि 35/100, 7/35, 20/100, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7/20। अब देखिए यहाँ पर 20 है और ऊपर में 7 है, तो जो ऊपर में रहता है यानी 7 की यहाँ वृद्धि हो रहा है तो 7 की ही कमी होगी, मतलब यहाँ 7 लिखेंगे, और 20 + 7 तो 27 यहाँ पर नीचे में लिखेंगे। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और ये माइनस क्या दिखाता है? कमी को, मतलब ये आपका इतना % की कमी हो जाएगी, यहाँ पर परसेंटेज लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे सिर्फ, तो कैंसिल तो नहीं होगा, तो 700/27% की कमी, ये आपका इस तरह से रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये लगभग में दिया है, यानी कि इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 700/27% होगा, और पॉइंट में लिखेंगे तो 25.92, और लगभग में हम बोल सकते हैं 26, ये लगभग में आपका 26% की कमी, ये आपका लगभग में दिया है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में है 26% लगभग में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं? बाद लिखते हैं। तो 35% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पहले 100 था, बाद में 135 हो गया। हमें कितना % की कमी करना होगा? तो देखिए इसको आप पहले चाहे तो रेशियो में भी कर सकते हैं, यानी कि 20/100, 27/135, 20:27 हो गया। पहले 20 था, बाद में 27 है, तो 27 से हमें 20 करना है, तो 7 की कमी करना होगा कितना पर? 27 पर, तो 7/27 गुना 100, इतना % की कमी। अब यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए 7/27 गुना 100, तो यही चीज को शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर हमने आपको बताया, दोनों तरीका बता दिया। अब इसको लगभग में ये कितना हो जाएगा? 26% की कमी। कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन नंबर सी में था। तो इस तरह से हमने 162 तक, ये आपका टाइप 5 था। तो टाइप 5 अब आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 133 to 162 ये आपका पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, वो आपका एक ही वीडियो में टाइप 6 भी पूरा कर देंगे। अगला वीडियो जो होगा टाइप 6 एक ही वीडियो में पूरा कर देंगे उसको भी, लेकिन उसके जो अगला वीडियो होगा तो टाइप 7 और टाइप 8, मतलब आगे के जो 2 वीडियो होगा वो आपको 2-2 टाइप का होगा। मतलब अब से सिर्फ 3 वीडियो में हम पूरा ये परसेंटेज चैप्टर को समाप्त करने जा रहे हैं। मतलब 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में ये परसेंटेज आपका समाप्त होने वाला है, क्योंकि परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर होती है, बहुत सारे टाइप इसमें दिया होता है, बहुत से वेराइटी का क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस कारण से हमने हर एक टाइप को पूरा डिटेल से बताया है। जैसे इसी वीडियो में हमने पहला 2 क्वेश्चंस को पूरा डीपली से 2-3 मेथड से बता दिया। आपको जो मेथड्स अच्छा लगता है, जो तरीका अच्छा लगता है, उससे बनाइए। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए,
प्लेलिस्ट में हमने नाम बना दिया है, प्लेलिस्ट ही लिख दिया है आरआरबी 2024 यूथ मैथ बुक सॉल्यूशन, यूथ मैथ्स कंप्लीट सॉल्यूशन, इस तरह से लिखा गया है आरआरबी 2024 यूथ मैथ्स कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वहां पर आप देखिएगा तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पत्ती कंप्लीट कर दिए हैं, दूसरा चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस यानी कि दशमलव भिन्न ये भी हमने पूरा कर दिया है, तीसरा चैप्टर सर्च एंड इंडिसेस घातांक तथा करने ये भी हमने पूरा कर दिया है, फिर नेक्स्ट चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ लसा और मासा ये भी पूरा कर दिया है, और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण भी पूरा कर दिया था। और अब ये परसेंटेज यानी कि जो प्रतिशतता है ये इसका भी आज 5 टाइप पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो टाइप 6 एक ही वीडियो में समाप्त वो भी कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिए, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी जरूर कीजिए।